बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 31 अक्टूबर 2025 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। एशियन यूथ गेम्स में सऊदी खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी, अब तक 18 तमगे। बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में जारी तीसरी एशियन यूथ गेम्स में सऊदी खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी दिखाई है। अब तक सऊदी अरब ने 3 सोने के, 4 चांदी के और 11 कांसी के तमगे हासिल कर लिए। ताला अल मजरू पहली सऊदी खतून है जिन्होंने ई फुटबॉल मुकाबले में गोल्ड मेडल जीता है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी साइकिलिंग टीम के खिलाड़ी ताहा अल खलीफा ने 99.06 किलोमीटर के इनफरादी रोड रेस में कांसी का तमगा जीता, जिसमें 69 साइकिलिस्ट शरीक थे। उन्होंने 2 घंटे 24 मिनट और 4 सेकंड में फासला तय किया, जबकि सोने का जो तमगा है वो हांगकांग के ली वॉन शॉन ने और चांदी का तमगा थाईलैंड के होमका जोरान ने हासिल किया। जोजेत्सु के मुकाबले में सऊदी खिलाड़ी आदम फरनानी ने भी कांसी का तमगा जीता। इसरा विंटर और खुबर सीजन का इफ्तिताह, ड्रोन का शानदार मुजाहरा। सऊदी अरब के अलशरकिया रीजन में किंग अब्दुल अजीज सेंटर फॉर वर्ल्ड कल्चर इसरा ने मौसम सरमा और खुबर सीजन की इफ्तिताही तकरीब में ड्रोन शो पेश किया, जिसे देखने के लिए सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। हदूद अलशरकिया में इसरा एक सकाफती मरकज़ के तौर पर अपनी हैसियत को मुसलसल मुस्तहकम कर रहा है, जिसमें मुकामी और बैनुल-अक़वामी दोनों तरह के तजर्बात शामिल हैं। अगरचे इसरा बिल्डिंग में दाखिला हमेशा मुफ्त होता है और दीगर इवेंट में शिरकत पर भी कोई पैसा खर्च नहीं होता, लेकिन कुछ परफॉर्मेंसेज और जगहों पर टिकट खरीदना ज़रूरी होता है, जो इसरा बिल्डिंग पहुँच कर बआसानी दस्तयाब होंगी। इस सीज़न में न सिर्फ गर्मजोशी होगी बल्कि आर्ट, मौसीकी और आपको लाइव परफॉर्मेंसेज भी मिलेंगी। इसरा में आउटडोर मकामात में मौसीकी का रंगारंग प्रोग्राम होगा, जिसमें साद की परफॉर्मेंस होंगी और अरबी सऊदिया और कोराला बैंड के साथ लाइव शोज भी होंगे। आर्ट के शौकीन अफराद जो हैं वहाँ पर जा सकते हैं, जिसमें 28 सऊदी फनकार और 35 फनपारों के साथ एक नुमाइश का इफ्तिताह भी हो रहा है। दवाओं की किल्लत के बारे में पेशगोई, सऊदी अथॉरिटी ने AI मॉडल मुतारिफ करवाया। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने मसनूई ज़हानत से काम करने वाला एक ऐसा मॉडल मुतारिफ करवा दिया जो सऊदी अरब में दवाओं की किल्लत के बारे में पहले से पेशगोई किया करेगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के CEO हशाम एस अल चाहती ने रियाद में जारी ग्लोबल हेल्थ नुमाइश के दौरान मसनूई ज़हानत पर मबनी इस नए मॉडल का इफ्तिताह किया। एक बयान में कहा कि दवाओं की किल्लत के बारे में पेशगोई करने वाला मसनूई ज़हानत से लैस ये आला बैनुल-अक़वामी तौर पर तैयार किया गया जिद्दत पसंद स्मार्ट हल पर मबनी पहला ऐसा मॉडल है। SFDA के मुताबिक ये मॉडल कंप्यूटर के जरिए हिसाब व शुमार के जदीद तरीक़ाकार पर इन्हिसार करता है और हर दवा के लिए तारीखी डाटा का मुसलसल तजिया करता रहता है। इस तरह ये इस दवा के बारे में दुरुस्त पेशगोई कर सकता है, जिससे फैसला साजी में फौरी सहूलत हो जाती है और अद्वियात की मुमकिना किल्लत को रोका जा सकता है। फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का कहना है कि ये इनिशिएटिव दवाओं के तहफ़्फ़ुज़ के कौमी निज़ाम में इनकलाबी पैदा करेगा। यह मेडिसिन की सप्लाई के इंतज़ाम में नुमायाँ बेहतरी का बायस बनेगा और यकीनी बनाएगा कि मरीज़ों को टाइम पर दवाएं मिल जाएं। मसनूई ज़हानत का ये मॉडल सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के उस ओहद का आकाश है कि जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके सेहत आमा के लिए खिदमत और दवासाजी के शोबे में आलमी सतह पर सऊदी अरब की मुसाबकत को बढ़ाएगा, जो सऊदी विजन 2030 में डिजिटल तब्दीली के नस्बुल ऐन से हम आहंग है। सामा ने रेपो और रिवर्स रेपो की शरह में 25 बेस पॉइंट की कमी कर दी। सऊदी सेंट्रल बैंक जो मरकज़ी सामा है उसने रेपो रेट में 25 बेस पॉइंट की कमी करते हुए उसे 4.50% कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक सामा ने रिवर्स रेपो रेट में भी 25 बेस पॉइंट की कमी करके उसे 4% कर दिया है। ये फैसला आलमी हालात की रोशनी में और बैंक के उस टारगेट के तहत किया गया है कि मालियाती इस्तेहकाम को बरकरार रखा जाए। रेपो रेट एक मालियाती पॉलिसी की शरह है जिस पर मरकज़ी बैंक कमर्शियल बैंकों को शॉर्ट टाइम के लिए कर्जे देती है, यानी जब बैंकों को फौरी तौर पर पैसों की ज़रूरत होती है तो वो मरकज़ी बैंक से ये रकम रेपो रेट पर हासिल करते हैं। अगर रेपो रेट ज़्यादा हो तो बैंकों के लिए कर्ज महंगा होगा, मार्केट में पैसा कम गर्दिश करेगा और महंगाई कम हो सकती है। इसी तरह अगर रेपो रेट कम होगा तो बैंकों के लिए कर्ज सस्ता होगा, मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा और सरमायाकारी और कारोबार बढ़ेगा। ताइफ में मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही रवायती अंगीठियों का इस्तेमाल।
सऊदी अरब की ताइफ कमिश्नरी में मौसम सरमा का आगाज़ होते ही बाज़ारों और पहाड़ी फार्म हाउसेज में गारे और लोहे से बनी रवायती अंगीठियों का इस्तेमाल शुरू हो गया है। मौसम सरमा की सर्द रातों में सजाई जाने वाली महफिलें इन अंगीठियों के बगैर अधूरी मानी जाती हैं, जो सालों साल से अहले ताइफ में मुरव्वज हैं। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपीए ने इन रवायती अंगीठियों की तैयारी के मराहिल और उन रीजन में उनकी तारीख के बारे में जानने के लिए ताइफ के एक फनकार फाइजल मालकी से खुसूसी मुलाकात की। उन्होंने बताया कि उनका ख़ानदान नस्ल दर नस्ल ये अंगीठियाँ तैयार करता आया है, जो इस इलाके में मशहूर हैं। उनका कहना था ये फ़न उनके ख़ानदान में हज़ारों साल से चला आ रहा है। उन्होंने बताया कि अब इसमें जिद्दत पैदा करते हुए वक्त की ज़रूरत के साथ इसमें कई तब्दीलियाँ की हैं, जिनमें अंगीठी के साथ साथ बारबेक्यू सेटअप भी शामिल किया है, जिसके लिए चिमनी बनाई जाती है ताकि बारबेक्यू से उठने वाले धुएँ से वहाँ मौजूद जो लोग हैं वो परेशान ना हों। उनका कहना था सलामती के ज़वाबित पर अमल करना इंतहाई अहम होता है। ख़ास तौर पर इस बात की जांच की जाती है कि अंगीठी का एग्जॉस्ट मुनासिब हो ताकि किसी किस्म की मुश्किल सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। सऊदी कौमी टीम 2025 अरब कप की तैयारी के सिलसिले में दोस्ताना मुकाबलों में आइवरी कोस्ट और अलजायर का मुकाबला करेगी। सऊदी अरब की कौमी फुटबॉल टीम नवंबर में फीफा के दो दोस्ताना मैच खेलेगी। अपनी तरबियती कैंप के हिस्से के तौर पर जो 9 से 18 नवंबर तक जद्दा में मुनक़्क़द होगा। फीफा अरब कप कतर 2025 की तैयारी के लिए, जो कि अगले दिसंबर में शेड्यूल है, सऊदी कौमी टीम 14 नवंबर बरोज़ जुमात जद्दा के प्रिंस अब्दुल्ला फैसल स्टेडियम में आइवरी कोस्ट जो है उसके खिलाफ जो है अपना मुकाबला शुरू करेगी और 18 नवंबर को उनका मुकाबला अलजायर की कौमी टीम के साथ होगा। सऊदी कौमी टीम अरब ग्रुप जो है कप के ग्रुप में मराकश की कौमी टीम के साथ खेल रही है। ओमान और सोमालिया के दरमियान मैच की फातेह और कोमोरोस और यमन के दरमियान भी मैच है। कसीम पुलिस ने खातून को हरासा करने के इल्ज़ाम में एक रहायशी को गिरफ्तार करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया। कसीम रीजन की पुलिस ने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कम्युनिटी सिक्योरिटी एंड कॉम्बैट ट्रैफिकिंग जो है इन पर्सनस के साथ मिलकर यमनी शहरियत के रहायशी अदनान अली हसन को एक खातून को हरासा करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर दिया। उसे हिरासत में लेकर उसके खिलाफ ज़रूरी कानूनी कार्रवाई कर ली गई है। उसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले भी कर दिया गया। गैर मुल्की सऊदी अरब से बाहर पैदा होने वाले बच्चों का इकामा कैसे बनवा सकते हैं? सऊदी अरब में रहायशी कवानीन के मुताबिक इकामा होना बुनियादी शर्त है। ऐसे लोग जो अपनी फैमिलीज के साथ सऊदी अरब में मुकीम हैं, उनके ज़िम्मे अपनी फैमिलीज के इकामा का इजरा और तजदीद होती है। सऊदी अरब में रहने वाले तारकीन के यहाँ बच्चों की विलादत पर इकामा के इजरा के कवानीन मुख्तलिफ हैं। बैरून मुल्क पैदा होने वाले बच्चों के इकामा बनवाने के हवाले से महकमा पासपोर्ट जवाज़ात की जानब से जारी करदा कवानीन के मुताबिक वो लोग जिनके यहाँ बच्चे की विलादत सऊदी अरब से बाहर होती है, उनके लिए इकामा में नौमौलूद का इजाफा करने के हवाले से कुछ चीज़ों को मुकम्मल करना ज़रूरी होता है। अपने मुल्क में कायम सऊदी सफारतखाने या कौंसलेट से रजू करें, जहाँ नौमौलूद के लिए वीज़ा दरख्वास्त फॉर्म के साथ बच्चे का पैदाइशी सर्टिफिकेट जमा करवाया जाए, जबकि वालिदैन के इकामा की कॉपी साथ मुंसलिक करें। वीज़े के इजरा के बाद सऊदी अरब आने पर यह कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी, जिसमें नौमौलूद के वीज़े की फ़ीस 2000 रियाल डिजिटल सिस्टम में सताद ऑप्शन के ज़रिए जमा करवाई जाएगी। मुकर्रा मंजूर शुदा हॉस्पिटल या तिब्बी मरकज़ से मेडिकल रिपोर्ट जिसमें पैदाइश के बाद की वैक्सीन की रिपोर्ट हो, नौमौलूद की 2 अदद रंगीन तस्वीर, मुकर्रा फॉर्म जो जवाज़ात की वेबसाइट पर मौजूद है, बच्चे का अलग पासपोर्ट होना लाजमी है और जिस वक्त नौमौलूद का इकामा में इजाफा कराया जाए उस वक्त बच्चे का सऊदी अरब में मौजूद होना लाजमी है। मेडिकल इंश्योरेंस सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा के इजरा और तजदीद से मुंसलिक है। जवाज़ात के कानून के मुताबिक बैरून मुल्क से आने के ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह के अंदर नौमौलूद को इकामा में दर्ज करवाना लाजमी होगा। मुकर्रर मुद्दत गुजरने के बाद 500 रियाल जुर्माना अदा करना होता है, जबकि वो लोग जिनके बच्चे सऊदी अरब में पैदा होते हैं वो 1 साल तक बच्चे का इकामा ना बनवाएं तो इस सूरत में कानून की शिक नंबर 61 के तहत जुर्माना 1000 रियाल अदा करना होता है। नौमौलूद का इकामा बनवाने के लिए वालिदैन के इकामा की फ़ोटो कॉपी, जिससे यह साबित हो सके कि खातून अपने शौहर के इकामा में दर्ज है। इसके अलावा बच्चे का असल पासपोर्ट भी जमा कराया जाता है, जिसके बाद इकामा कार्ड जारी किया जाता है। सऊदी अरब आने के बाद एयरपोर्ट पर जवाज़ात के सिस्टम में बच्चे की एंट्री और पासपोर्ट पर एंट्री नंबर दर्ज किया जाता है। नौमौलूद के लिए इकामा के इजरा की कार्रवाई सऊदी अरब आने के बाद मुकम्मल की जाती है, जो महकमा पासपोर्ट जवाज़ात में होती है। इसके लिए जो है बेहतर है कि पहले आप अपॉइंटमेंट लें और अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप जवाज़ात के दफ्तर में जाकर उसको वहाँ पर दर्ज करवा सकते हैं। असीर पुलिस ने मसाज सेंटर में अवामी इखलाक के मुनाफी हरकत करने पर एक गैर मुल्की को गिरफ्तार कर लिया।
हसी रीजन की पुलिस ने जनरल डायरेक्टरेट ऑफ कम्युनिटी सिक्योरिटी कॉम्बैट रिजर्वेशन जो है उनके साथ मिलकर एक जो मसाज सेंटर में काम करने वाले गैर मुल्की को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वजाहत की कि खिलाफ वर्जी करने वाले को जो है गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कानूनी इकदाम करते हुए उसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया है और मुकर्रा जो कानून के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये तमाम अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।